हर हर महादेव, जय बिंदराज। परिचय की कड़ी में मैं राम सागर बिंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता पार्टी। आज मैं आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ और आज मजदूर दिवस है। आज मजदूर दिवस पर मैं अपनी पुराने कार्यक्रम को आज आपके बीच में मैं पेश करूँगा, क्योंकि अभी तक आप जानते थे कि मैं जाति पर फोकस डालता था, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं मज़दूरों के लिए एक अच्छा आंदोलन कार्यक्रम भी चलाता हूँ, महंगाई पर भी, शिक्षा पर भी। लेकिन आज सिर्फ मज़दूर दिवस है, इसलिए मज़दूर दिवस के अवसर पर आज मैं मज़दूरों के लिए क्या आंदोलन, क्या कार्यक्रम चलाया हूँ, उस पर मैं आपको जानकारी दूँगा। हर हर महादेव, जय बिंदराज। साथियों, आज मैं आपके बीच में पुनः हाजिर हूँ और आज मैं आपके बीच में मजदूर दिवस के अवसर पर कुछ विशेष बातें आपको बताने जा रहा हूँ। और पहले तो मैं मजदूर दिवस के अवसर पर सभी मजदूर भाइयों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार वादा निभाओ, गैर सरकारी लोगों के अच्छे दिन लाओ। 125 करोड़ जनता को धोखा मत दो। महंगाई के औसत दर से गैर सरकारी लोगों के भी मासिक आमदनी 15,000 रुपये निर्धारित करो और वेतन आयोग की तरह आमदनी आयोग का गठन करो। वेतन आयोग के तर्ज पर मजदूरी आयोग का गठन करो। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव में अच्छे दिन लाने का वादा किया था, परंतु पिछली सरकार ने जो कार्य किया था वही कार्य इस सरकार में भी हो रहा है। केवल नाम बदल गया है, लेकिन काम नहीं बदला है। इस राजनीतिक खेल में सबसे बड़ा घाटा मनरेगा मजदूरों, कृषि प्रधान देश के खेतिहर मजदूरों, बुनकर मजदूरों, अवैतनिक व मानदेय पर कार्यरत मजदूरों इत्यादि के साथ धोखा हो रहा है। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि सरकारी लोगों के लिए लगातार बढ़ती महंगाई के बराबरी में वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 को 7वां वेतन आयोग की सिफारिश से 23.55% की वेतन वृद्धि लागू की है, जिसमें चतुर्थ पद पर केंद्रीय कर्मचारियों को 18,000 रुपये से कम मासिक वेतन नहीं होना चाहिए, यह रिपोर्ट है। परंतु गैर सरकारी लोगों के लिए बढ़ती महंगाई के बराबरी में मासिक आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार गंभीर नहीं है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के गैर सरकारी मजदूरों के लिए, जिसकी मासिक आमदनी महंगाई के बराबरी में बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने सच्चे दिल से सोचा ही नहीं है। नहीं तो वेतन आयोग की तरह आमदनी आयोग का भी गठन होता। अब ऐसी परिस्थिति में आमदनी आयोग की जगह मजदूर आयोग का भी गठन होता। अब ऐसी परिस्थिति में देश से गरीबी कैसे मिटेगी, जब देश का मजदूर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा लगातार कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी अपनी ही मासिक आमदनी से
2 जून की रोटी जुटा पाने में मुहाल है और कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की बात तो दूर है। ऐसे हालात में हम किसको दोषी मानेंगे? भगवान को या मजदूर को या सरकार को? इस सवाल का जवाब यही है कि यहाँ हम भगवान को दोषी नहीं मानेंगे, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश आसमान से टपक कर नहीं हुआ है, बल्कि सरकार ने लागू किया है। यहाँ हम मजदूर को भी दोषी नहीं मानेंगे, क्योंकि मजदूर दिन रात कठिन परिश्रम करता है। यहाँ हम सरकार को दोषी मानेंगे, क्योंकि जब सरकार सरकारी लोगों के लिए महंगाई के बराबरी में वेतन में वृद्धि करने के लिए वेतन आयोग का गठन किया है, जिसके द्वारा 7वें वेतन की सिफारिश लागू हुई है, तो यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आज़ादी के 75वें वर्षों में गैर सरकारी लोगों के लिए महंगाई के बराबरी में मासिक आमदनी बढ़ाने के लिए आमदनी आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ? यही सरकार का सबसे बड़ा दोष है। अब दोष मालूम हो गया है, फॉल्ट मालूम हो गया है, तो कनेक्शन जोड़ना बाकी है। दोस्तों, गैर सरकारी लोगों के महंगाई की बराबरी में मासिक आमदनी बढ़ाने के लिए भारत माता पार्टी दिनांक 7/9/2015 को बरुड़ा पुल स्थित शास्त्री घाट पर विशाल धरना प्रदर्शन किया था और पुनः सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करने के उद्देश्य से सरकार के 10 प्रमुख कार्यालयों में स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 27/1/2016 को लेटर भेजा गया था, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त सचिव, योजना आयोग अध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, माननीय राज्यसभा अध्यक्ष, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मुख्य सचिव, माननीय मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश। उपरोक्त लेटर का रिमाइंडर 10/2/2016 को पुनः स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था, जिसका जवाब वित्त मंत्रालय और यूपी सरकार द्वारा मिला, जिसमें आवश्यक कार्रवाई होगी, सिर्फ आश्वासन मिला। इस रिमाइंडर को भी आप देख लीजिए, जो दिया गया था, जिसमें ये लेटर आया वित्त मंत्रालय के तरफ से, ये लोकसभा के तरफ से आया था, और ये जो है वित्त मंत्रालय की तरफ से आया जवाब। और हमने जो भेजा था ये देखिए, पूरा भेजा गया था। अभी आपको हम पढ़ करके सुना भी देंगे कि क्या हमने लिखकर भेजा था। और इसके बाद हमने जो पुनः रिमाइंडर के लिए भेजा था वो भी देखिए यहाँ है। तो साथियों, उपरोक्त लेटर का रिमाइंडर 10/2/2016 को पुनः स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया, जिसका जवाब वित्त मंत्रालय और यूपी सरकार द्वारा मिला, जिसमें आवश्यक कार्रवाई होगी, सिर्फ आश्वासन मिला। अब क्या आप चाहते हैं कि वेतन आयोग की तरह मजदूरी आयोग का भी गठन हो और महंगाई के बराबरी में गैर सरकारी लोगों की मासिक आमदनी 15,000 रुपया निर्धारित हो? तो आप हमारा साथ और सहयोग दीजिए। अच्छे दिन लाने वाले वादा निभाओ या इस्तीफा दो, लेकिन जनता को धोखा मत दो। साथियों, हमने जो लेटर भेजा था 27/1/2016 को, उसमें क्या लिखा था, क्या हमने मांग किया था, इसको भी देख लीजिए। 27/1/2016 को हमने जो भेजा था, अभी हमने बताया कि 10 सरकार के 10 कार्यालयों में भेजा था। उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री जी को हमने क्या लिखकर भेजा, सबको एक ही चीज़ था।
विषय था कि महंगाई से पीड़ित भारतवर्ष के गैर सरकारी नौकरी वाले, मनरेगा मजदूर, गरीब मजदूर, शिल्पकार मजदूर, बुनकर मजदूर, बिना खेतिहर मजदूर, लघु सीमांत किसान और असंगठित क्षेत्र के इत्यादि मजदूरों के बच्चे कुपोषण का शिकार होते हुए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते, अपने परिवार की अच्छी तरह इलाज नहीं करा पाने के कारण भारतवर्ष में इन वर्गों के लिए ठोस नीतियों का अभाव है। महंगाई से निदान हेतु सरकारी नौकरी वालों को 7वें वेतन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घोषणा 7वां वेतन आयोग की रिपोर्ट में चतुर्थ पद के कर्मचारियों को 18,000 रुपया से कम मासिक वेतन नहीं होना चाहिए, यह रिपोर्ट है। बिल्कुल इसी तरह गैर सरकारी नौकरी वाले मनरेगा मजदूर, गरीब मजदूरों, बुनकर मजदूरों, शिल्पकार मजदूरों, बिना खेतिहर मजदूरों, बटाई पर कृषि कार्य करने वाले मजदूरों, लघु सीमांत किसानों, असंगठित क्षेत्र के इत्यादि मजदूरों के लिए भी महंगाई से निदान हेतु भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की तरह मजदूरी 15,000 रुपया मासिक निर्धारित करने के लिए और महंगाई के साथ साथ मजदूरी बढ़ाने हेतु यह हमने जो है विषय दिया था। पहला यह कि भारत के 2010 की जनगणना के अनुसार 29.8% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। इनका जीवन स्तर गरीबी के कारण अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते, पौष्टिक आहार नहीं दिला पाते, बीमार हुए तो इलाज नहीं करा पाते, रहने के लिए छत नहीं है। अगर एक मजदूर के 3 बच्चे हैं तो मुश्किल से मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं। शिक्षा, कपड़ा, मकान ये तो दूर रहा। दूसरा यह कि भारतवर्ष में शासन करने वाली पार्टियां केवल सत्ता हासिल करने के लिए अनेक प्रकार की घोषणा चुनाव के पहले करती है और उन वादों के कारण सत्ता में काबिज होकर वादों को मजबूती से कुचल देती है और गरीब मजदूर को उसी हाल में छोड़ देती है। देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए, लेकिन गरीब मजदूर, शिल्पकार मजदूर, बढ़ई बुनकर मजदूर, बिना खेतिहर मजदूर, मनरेगा मजदूर, इनकी आर्थिक स्थिति जस की तस बनी हुई है। देश की 1/3 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। तीसरा यह कि मनरेगा योजना देश के मजदूरों के लिए भारत सरकार ने लाया, जिसमें 100 दिन का काम और 161 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इस समय 200 रुपया हो 202 रुपया या 203 रुपया कुछ इसी तरह से है, लेकिन जिस समय लिखा गया है उस समय 161 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी निश्चित की गई। महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। 161 रुपये में मजदूर 100 दिन काम कर 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता है। वो अपने बच्चों को न तो शिक्षा दे सकता है, न तो बीमार होने पर अच्छी दवा करा सकता है। अगर खुद बीमार हो गया तो उसके बच्चे सूखी रोटी के लिए भी तरस जाते हैं। अगर मजदूर के परिवार में 3 बच्चे, पत्नी सहित 5 हैं तो 161 रुपये में खाली सूखी रोटी ही खा सकता है। ऐसी स्थिति में उसके बच्चे कुपोषण के शिकार और अशिक्षित होते जाते हैं। चौथा यह कि कहने के लिए भारतवर्ष में मजदूरों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के लिए सरकार लुभावनी योजनाएं चलाई है, लेकिन उन योजनाओं से मजदूरों की जीवन शैली और कुपोषण से निजात दिला पाने में सक्षम नहीं है। इसके लिए मजदूरों की जीवन शैली बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा मजदूरों, गरीबों के लिए ठोस नीति बनाने की अत्यंत आवश्यकता है।
जैसे कि सरकारी नौकरी वालों के लिए ठोस नीति है, क्योंकि देश के इन वर्गों का भी अधिकार उसी तरह है बनता है। देश के गरीब मजदूर की जीवन शैली बदलेगी तो देश और मजबूत होगा। यह कि जो भी गरीबों मजदूरों के लिए सरकार अपर्याप्त योजनाएं चलाई है, उसका भी लाभ पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, क्योंकि योजनाओं का लाभ 20 से 30% तक ही गरीब जनता तक पहुंच पाती है। इसके लिए भी ठोस नीति सरकार को बनानी चाहिए कि विचार के लिए इसका लाभ न उठा बिचौलिया के लोग इसका लाभ न उठाएं और गरीब मजदूर को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। यह कि केंद्रीय कर्मचारियों छठवां, यह कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो न्यूनतम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 18,000 रुपये से कम वेतन न दिया जाए, ऐसी नीति गरीब मजदूर, मनरेगा मजदूर, बढ़ई शिल्पकार मजदूर, बुनकर मजदूर, बिना खेतिहर मजदूर, लघु सीमांत किसान और अन्य उन संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ऐसी नीति या योजना बनानी चाहिए। सरकार को उन मजदूरों के लिए 500 रुपये प्रतिदिन के अनुसार ठोस नीति बनानी होगी कि उनको 500 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिले, जिससे अपने जीवन में कुछ सुधार ला सके और महंगाई के साथ साथ मजदूरी भी बढ़ती जाए। सातवां, यह कि भारत माता पार्टी इन वर्गों मजदूरों की आवाज़ बनकर देश के अंदर इनके हित के लिए और इनके जीवन के सुधार के लिए संवैधानिक पथ पर चलकर सतत प्रयत्न और बुलंद आवाज़ उठाती रहेगी, जिससे इनको इनका अधिकार मिल सके। आठवां, यह कि महंगाई 20 वर्षों में 10 गुना की रफ्तार से लगातार बढ़ती है। सन 1960 में 100 रुपया प्रतिमाह आमदनी करने वाले परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से होता था और सन 1980 में 1,000 रुपया प्रतिमाह आमदनी करने वाले परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से होता था और सन 2000 ईस्वी में महंगाई 1 लाख रुपया प्रतिमाह आमदनी करने वाले परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से होता था और सन 2020 में 10,000 रुपया प्रतिमाह आमदनी करने वाले परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से होता था और सन 2020 ईस्वी में 1 लाख रुपया प्रतिमाह आमदनी करने वाले परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से होगा। अब सन 2015 ईस्वी जब ये लेटर भेजा गया था, सन 2016 में तो 15 का ब्यौरा दिया गया है कि सन 2015 ईस्वी में 75,000 रुपये प्रतिमाह आमदनी करने वाले परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से होता है। नौवां, यह कि महंगाई कोई नई चीज़ नहीं है, यह आज़ादी के पहले से लगातार चली आ रही है। आज महंगाई के रफ्तार से जिसकी आमदनी 75,000 रुपया होगी, उसके पास एसी, फ्रिज, एलसीडी टीवी, कंप्यूटर, एंड्रॉयड मोबाइल, लैपटॉप, सोलर लाइट, फ्लैट, चारपहिया वाहन, शिक्षा, चिकित्सा आदि व्यवस्था उपलब्ध होगी। परंतु जिसकी आमदनी जैसे जैसे कम होगी, उसके पास वैसे वैसे आवश्यकताएं की वस्तुएं कम होगी। परंतु जिसकी आमदनी न्यूनतम 15,000 रुपये से कम होगी, उसके जीवन के उपयोग की जरूरी वस्तुएं जैसे रोटी रोजी, कपड़ा, मकान, दवाई, पढ़ाई आदि की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी आमदनी सरकार कैसे बढ़ाएगी। 10वां, यह कि सरकारी नौकरी करने वाले माला माल और गैर सरकारी नौकरी करने वाले बदहाल हैं, क्योंकि हमारी केंद्र और राज्य की सरकारें महंगाई से लड़ने के लिए सरकारी नौकरी वालों का समय समय पर वेतन पेंशन बढ़ाती रही हैं। इनके पक्ष में 6ठा वेतन लागू हुआ और 2016 में 7वां वेतन लागू हुआ। परंतु हमें अफसोस है के साथ कहना पड़ रहा है कि गैर सरकारी नौकरी करने वाले, अवैतनिक व निजी कार्य से उत्पादन करने वाले किसान, बढ़ई, कुंभकार, शिल्पकार, बुनकर, मजदूर इत्यादि के लिए हमारी केंद्र व राज्य सरकारें महंगाई से लड़ने के लिए अब तक कोई ठोस नीतियां नहीं बना पाई हैं, जिसके कारण
इन सब का जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर केंद्र और राज्य की सरकारें मौन क्यों हैं? ऐसी विषमता को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है भारत माता पार्टी। सबसे पहले 7वां वेतन लागू करने से मना करती है कि गैर सरकारी नौकरी करने वाले, अवैतनिक और निजी कार्य से जुड़े लोगों की आमदनी जब तक 6वां वेतन के बराबरी में पहुंचाने के लिए ठोस नीतियां नहीं बन जाती हैं, तब तक 7वां वेतन लागू होने से सरकार को रोकना चाहिए। उसके साथ असंगठित क्षेत्र में मजदूरी, मनरेगा मजदूर, शिल्पकार मजदूर, बुनकर मजदूर, बढ़ई, कुंभकार, किसान मजदूर, असंगठित क्षेत्र के अन्य मजदूरों के लिए 15,000 रुपये प्रतिमाह ठोस नीति होनी चाहिए। 11वां यह कि महंगाई से लड़ने का उपाय सरकार के पास है। सरकार जानबूझकर महंगाई से लड़ने की नीतियां नहीं बना रही है, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों द्वारा बनाई व चलाई जा रही है। पूंजीपति गैर सरकारी नौकरी करने वाले, अवैतनिक और निजी कार्य करने वालों का सदैव शोषण करते हैं, जिनके दबाव में यह सरकार कभी भी महंगाई से लड़ने के लिए ठोस नीतियां नहीं बना पाएगी। इसका सबूत आज़ादी से अब तक का समय काफ़ी है। प्रार्थना। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि गरीब मजदूर, मनरेगा मजदूर, बुनकर मजदूर, कुंभकार 5 एकड़ से कम